अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड CEO ऑफ एमेंट इंजीनियरिंग। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। इसके हम कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के मुतालिक बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये जो थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी है, बेसिकली ये कंटिन्यूम मैकेनिक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो इलास्टिक मटेरियल हैं, यानी कि जहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इन बॉडीज़ के ऊपर लगती है तो लगने के बाद ये जब हम इसको फोर्स हटेगी तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। तो ये इस चीज़ को इसकी स्टडी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इसके हम कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें टोटल 5 हैं। एक कहलाता है इलास्टिसिटी, दूसरा कहलाता है स्ट्रेस, तीसरा कहलाता है स्ट्रेन, चौथा कहलाता है लीनियर इलास्टिसिटी, पांचवा कहलाता है कंटिन्यूम मैकेनिक्स। तो अब इनको हम अलग-अलग करके डिस्कस करते हैं। अब पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है इलास्टिसिटी। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म in response to an external applied force and return to its original shape and size once the force is removed। जैसे जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम फोर्स को अप्लाई करें और उसके बाद उसको जब छोड़ें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। दूसरी चीज़ कहलाती है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ अ मटेरियल। तीसरी चीज़ कहलाती है स्ट्रेन। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ मेजर ऑफ द रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल अंडर स्ट्रेस। चौथी चीज़ कहलाती है लीनियर इलास्टिसिटी। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ सिंप्लीफाइंग एजम्पशन इन द थ्योरी वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ लीनियर एंड प्रोपोर्शनल एज डिस्क्राइब बाय हुक्स लॉ। लास्ट चीज़ कहलाती है कंटिन्यूम मैकेनिक्स। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूस मीडिया अलाउइंग द थ्योरी टू इग्नोर द एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल एंड फोर्सेस ऑन माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना। अगर हम इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएं तो इसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसमें जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है उसमें इसकी बड़ी ज़रूरत होती है कि हमने किस जगह के ऊपर किस तरह का मटेरियल लगाना है, क्या वो वापस इलास्टिसिटी पोजीशन में आ जाएगा, तो वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर इसका बड़ा काम है। दूसरा होता है इसका जो न्यूट्रल सिस्टम एनालिसिस होता है, यानी कि जब एक तरफ से लोड आ रहा है, जैसे कि ट्रस वगैरह होती है, तो एक तरफ से लोड आ रहा है, एक तरफ से उसकी पुलिंग इफ़ेक्ट है, दूसरी तरफ से पुशिंग इफ़ेक्ट है, तो ये किस जगह पे जाकर न्यूट्रल हो जाएगा। तीसरी एप्लीकेशन जो इसकी होती है वो होती है असेसमेंट ऑफ स्ट्रेसेस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि अगर कोई चीज़ आगे पीछे की तरफ हिलना शुरू हो जाए, जैसे कि अगर ट्रस है या कोई शेड का पोर्शन है और तेज़ हवा के झक्कड़ चलना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें कहाँ कहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो आएगा और उसकी असेसमेंट में आसानी हो जाती है। इसकी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई उसमें जो दो नाम बड़े सामने आते हैं। एक तो है रॉबर्ट हुक्स, जिसका हमने पिछली वीडियो के अंदर हुक्स लॉ भी हमने किया था। तो ये रॉबर्ट हुक ने 1678 के अंदर हुक्स लॉ इस्टेब्लिश किया था। दूसरे साहब थे क्लाउड लुइस नेवियर। इन्होंने भी जो है इसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो डिफ़ाइन की थी, जिसकी वजह से इंजीनियर्स को डिज़ाइनिंग करने में बड़ी आसानी हुई। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।